नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू ऋतिक खोरावास व्लॉग। आज का व्लॉग आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी से उठ के ना जो घर का डेली रूटीन होता है ना, यानी कि सुबह सुबह जो झाड़ू पोछा लगाना होता है, किचन में काम होता है और खास करके दोपहर का लंच बनाना होता है, वह थोड़ा जल्दी जल्दी से बना के अभी मैं फ्री हो गई हूँ। बट सिर्फ घर का जो डेली रूटीन होता है ना वो करके फ्री हुई हूँ। और कल तो ऊपर टेरेस स्टोर रूम अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, वॉश हो गया है, दिवाली वाली जो क्लीनिंग होती है ना वो हो गई है। तो आज बारी है यहाँ की। और बेडरूम में तो नवरात्रि के कपड़े, इतने ज्यादा कपड़े हैं ना कि क्या बात बताऊं। चनिया चोली हेमल के कपड़े, ये वो सब कुछ इधर उधर और सब कुछ बिखेरा है। चारों तरफ का नजारा देखने जैसा ही नहीं है। ढेर लगे हैं कपड़ों के ढेर, क्या करूं। और इतनी सारी चीजें अलग अलग है ना, एक्स्ट्रा चीजें भी बहुत सारी हो गई है, तो वो सारी चीजें भी ना अच्छी तरह से सेट करके रखनी है। तो अब आज ना पूरा का पूरा बेडरूम का लुक ही चेंज करना है, मैं ऐसा बोलूंगी। चीजें तो वहीं की वैसे ही रहेगी, बट मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ऐसे चीजों को एक्सचेंज करके ना थोड़ा क्लीन करके उसे अलग लुक देने की कोशिश करती हूँ, तो अच्छा लगता है। चलिए अभी ज्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले कबर्ड की बारी है। इतने सारे कपड़े हैं, तो जो कपड़े एक्स्ट्रा है यानी कि जो नहीं पहनते हैं ना, उन सबको निकालना है। ये हेमल के ही कपड़े इतने ज्यादा है, बट मेरे यहाँ पे है, यहाँ पे है, और साथ में ये सब भी मेरे है, और साथ में यहाँ पे भी इतने सारे हैं। ये नवरात्रि में पहन पहन के सब कुछ रख दिए हैं, और इसके अंदर भी मेरे ही कपड़े हैं। तो ज्यादा कपड़े मेरे ही है। हेमल के तो सिर्फ यही एक ही डिपार्टमेंट है, मेरा तो 4-5 डिपार्टमेंट है। तो अच्छी तरह से सबको सेट करके क्लीन करके वापस से रखना भी है, और ढेर सारा काम भी, यानी कि वॉश करना है, क्लीन करना है। तभी तो लगेगी ना कि दिवाली वाली क्लीनिंग की है। ये गया 6 बाउंसर 4। इतने सारे कपड़े हैं ना हेमल के, क्योंकि ये मेरे डिपार्टमेंट 2 होते हैं ना, उतना ये 1 है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि हेमल का एक ही डिपार्टमेंट है। अगर ये सारे कपड़े कि मैं मार्केट में शॉप ओपन करूँ ना, पूरी की पूरी शॉप भर जाएगी, इतने कपड़े हैं। और 6 महीने से हेमल के रुमाल खो गए थे, तो ये पेंट के थप्पी के पीछे से निकले हैं। इसमें भाव भी लिखा है 120 रुपए का। 120 रुपए का एक रुमाल कौन लेता है हेमल? देखिए रुमाल खो गया था, निकला, और इसमें प्राइस, हाँ इसी में लिखा है 120। इतना महंगा रुमाल हम तो 20-20 रुपए के यूज कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना चलता है। हेमल, मेरा रुमाल खो गया था, वो भी आपके वहां से निकला है, ऐसा क्यों? वो क्यों आपके वहां ऊपर की साइड से निकला? ये तो मेरा रुमाल है, मुझे थोड़ी ना मालूम। इसमें नए पुराने सब साथ में है। अब मैं तो सिर्फ ये ढेर ही लगाने वाली हूँ, इसे साफ सफाई हेमल करने लगेंगे आप मुझे। नहीं, आप सिर्फ मुझे चेक कर देना कि इसमें से फेंकने कौन से हैं। और कुछ नहीं, वो तो आपको ही पता होगा ना, मुझे थोड़ी ना पता होगा, क्योंकि हर दिवाली पे ओछा में ओछी 10 जोड़ी कपड़ा तो घर में काढ़ी नाखवा જોઈએ। ये 10 जैकेट निकाल दे ना, ये 10 जैकेट आप, तो भी मुझे चलेगा ये। ओ माय गॉड, ये पूरा बेड भर चुका है, जरा देखिए तो सही। ये सारे के सारे कपड़े ना हेमल के ही है, तो हेमल के कपड़ों से पूरा बेड भर गया है। सिर्फ और सिर्फ दिखते ही नहीं थे, है कितने, देखिए इसमें नए पुराने सब कुछ साथ में ही है। तो इतने सारे कपड़े हैं, यहाँ से तो वो एंगल लेने जैसा है एकदम से, कितने सारे कपड़े हैं। बट इस सारे कपड़े को अच्छी तरह से फोल्ड करके सेट करके मुझे ही रखना है। तो इतने सारे कपड़े हैं, पता नहीं, अभी तो ये सिर्फ हेमल के ही निकाले हैं, मेरे तो बाकी है। वो क्या ना कि हेमल आजकल ना थोड़ा जाडे हो गए हैं ना, इसलिए इसमें से कपड़े निकालने ही पड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जादे, उसे जादे नहीं बोलते हैं रिक्स, तो क्या बोलते हैं उसे ना बॉडी कहते हैं। जो जिम में जाते हैं ना, तो बॉडी थोड़ी एक्सचेंज हो। पहले ना हेमल पतले थे, अब जाडे, मेरी नजर से तो वो जाडे ही हो गए हैं। नहीं। तो जाडे हो गए तो कपड़े अब इसमें से आधे तो नहीं होते होंगे, जो अभी लिए थोड़े टाइम से वो होंगे,
पहले के नहीं होंगे तो वो सारे कपड़े निकल ही जाएंगे, मुझे पक्का पता है। अभी ना हेमल पेंट लेकर आए थे, हेमल के लिए बम्बई से पेंट लेकर आए थे, बट हेमल को ना थोड़ा शॉर्ट हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, लंबे भी हो गए जाने के साथ साथ तो पेंट मुझे हो गया, तो अभी मैंने पेंट पहन भी लिया। पर अच्छा हाँ, इसका मुझे मटेरियल बहुत पसंद आया हेमल, बहुत अच्छा है। आपने कहा से जूडियो में से लिया था ना? तो थोड़ा साइज का क्यों इशू हुआ? पता नहीं, कुछ वो अदल बदल हो गया होगा, कुछ मालूम नहीं। कोई बात नहीं, अदल बदल पे मुझे फायदा हो गया, और अभी तक हम लोग सिर्फ यहीं के यहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जल्दी में सब शॉपिंग वगैरह की थी ना, इसलिए। कोई बात नहीं, मुझे काम आया, अच्छी बात है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वैसे अच्छा, तुम पर अच्छा लग रहा है वैसे। हम पर सब अच्छा ही लगता है। A few moments later. चलिए फाइनली 1 घंटे से भी ऊपर का टाइम हो गया, और 1 घंटे की मेहनत करके सारे कपड़े अच्छी तरह से सेट हो गए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हेमल के। अभी मेरे तो बाकी है, पर मैं तो आराम से करूंगी, आज नहीं करूंगी, क्योंकि अभी तो मुझे पूरा रूम में इधर से उधर सामान करना है और बहुत सारी चीजें हैं एक्स्ट्रा। मेरे तो अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले किए थे, तो वैसे भी अच्छे हैं। चलिए, तो लास्ट कपड़े है उसे यहाँ पे अच्छी तरह से गोठाव के रख दिया है। आप लोगों को अभी मैं सिर्फ 1 अठवाडिये में ये हालत दिखाऊंगी, जैसी थी ना वैसी हो जाए, क्या करें। बट दिवाली वाली क्लीनिंग करके मन को सुकून मिला और अच्छी तरह से क्लीन हो गया है कबर्ड। चलिए, अभी तो ढेर सारा काम बाकी है, तो फटाफट से एक करती हूँ। अब बारी है इस पिटारे की। ये पिटारे के अंदर इतनी सारी चीजें है ना कि देख के लोग पागल हो जाएंगे, इसीलिए ऐसा पलंग कभी मत करवाइएगा। सबसे पहले तो कर्टन ओपन करने पड़ेंगे, तभी ठंडी हवा आएगी तो मगज थोड़ा काम करेगा। ठंड वाली हो गई है एकदम से, वो ठंडी ठंडी हवा स्टार्ट हो गई है। और वैसे भी अभी थोड़े टाइम में ना विंटर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी जो हवा होती है ना वो अलग ही होती है, वो हवा आने लगी है, तो ऐसा लगता है कि वो हवा अभी महसूस करे, मजा आता है, एकदम ठंडा ठंडा फील होता है। गर्मी तो बहुत खा ली, अब जल्दी से विंटर आ जाए, ठंडी ठंडी हवा आ जाए। अभी तो इन सबको निकालो। अब इसमें 4 डिपार्टमेंट है, तो उन चारों के चारों डिपार्टमेंट में ना, एक तो मेरे करियावर का सामान है, यानी कि शादी में जो लेके मैं आई थी ना वो सब कुछ है। फिर मेरे नवरात्रि के जो ड्रेसेस है वो है, और बहुत सारी मेरे कपड़े तो है ही। एक पार्ट में तो मेरे कपड़े ही है, एक पार्ट 2 पार्ट में पूरा करियावर का है, ऐसा सब कुछ है। तो अभी जब निकालूंगी ना तभी मुझे भी पता चलेगा कि क्या क्या है, मैं भी भूल गई हूँ। और सिर्फ ये 4 नहीं है, ये 2 भी है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो अच्छी तरह से बैठ जाती हूँ पल्लोठी मार के। चले, तो अभी पिटारा खोल के बैठी हूँ। पिटारा यानी कि ना ये डिपार्टमेंट हो गया। अभी ये वाला खाना निकाल के बैठी हूँ। पूरा सामान यहाँ पे अस्त व्यस्त है, जरा देखे तो सही। इतनी सारी चीजों में से ज्यादातर सब फेंकने का ही है, क्योंकि इसमें ना पॉलीथीन और बैग ही इतनी ज्यादा निकली है। और मुझे ना हेल्प करवाने के लिए अभी स्पेशली अमन घर से यहाँ पे आया है। हाय अमन, मदद करवा लगी। मेरे को स्पेशली वो बोला फोन करके कि मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। चलिए, तो अभी जल्दी से काम करता। अमन तो नानी के घर पे आया है, क्योंकि आज सैटरडे संडे की अमन को छुट्टी होती है, हमें हो या ना हो, पर अमन की छुट्टी तो पक्की होती है सैटरडे और संडे की। क्यों अमन? शनि रवि नानी घरे जलसा करो। ओरियो बिस्किट है, ओरियो बिस्किट वाला बैग मेरे पास है, और मुझे अभी भी पता भी नहीं था कि उसमें ओरियो है। मैं भूल गई थी, जब लिया था ना तब मुझे याद था। देखिए ओरियो बिस्किट, पूरी की पूरी बिस्किट ही है, जब भूख लगे तो परसी खा लेने का। बहुत अच्छा बैग है। बट ये जम्बो ना क्यों लेवा नहीं। चलिए, अभी ये सारा खाना है ना जो बॉक्स, यानी कि वो अच्छी तरह से एकदम से फुल ऑन भरा हुआ था, और इतनी सारी एक्स्ट्रा चीजें निकली ना इसमें से, तो अच्छी तरह से क्लीन हो गया है और खाली हो गया है पूरा, वो अच्छी बात है। तो अब कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। एक तो ये कुएं की जितना उंडा है कि इसमें बहुत सारा स्टोरेज रह सकता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो काफी ऐसी चीजें होती है जो ज्यादातर कम यूज होती है ना, वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो अभी बहुत सारी चीजें बढ़ गई थी, तो उसे हटा दिया है, और अच्छी तरह से क्लीन भी हो गया और साफ भी हो गया। चलिए,
सामान ऐसे चुटकी बजाते काम हो जाता होता तो ऐसे मैं भी करती हूँ, बट नहीं। सबसे पहले नवरात्रि के सेल जो मैंने बहुत सारे इसमें रख दिए हैं वो आया है, खारवा समाज का है ये। और ऐसे टुटले फुटले का बहुत सारे हैं। देखिए ये भी है प्रिंसेस वाला, ये है, ये कहाँ का है, ये श्री रघुकुल परिवार पोरबंदर का है। वेलकम नवरात्रि में। देखिए ये टूट गया ना तो मैं इसमें रख देती हूँ। ऐसे ऐसी सब चीजें निकलेगी इसमें से। फिर ये थोड़े बहुत नवरात्रि के लेसेस वगैरह, ये भी बहुत सारा सामान है। तो अभी नवरात्रि में ना उस खाने का इस खाने में आ गया है, इसका उसमें चला गया, ऐसा हुआ है क्योंकि सब अस्त व्यस्त हो गया है। मैंने कुशन वॉश करने के लिए नवरात्रि के पहले निकाले थे तो उसका रूह भी इसमें रख दिया है। अभी कुशन को वॉश किया था तो वो रूह निकाल के इसे धूप खाने के लिए रखा था, तो इसने धूप खा ली, बट बनने बाकी है अभी कुशन। तो ये बहुत बड़ा बैग जो हमारे मुंबई से लेके आए थे तो भी वो मुझे इसमें रखना पड़ा। ऐसी सब चीजें भी हमारे घर में बहुत होती है। 6 बैग तो ऊपर है स्टोर रूम में, ये 7वां और ये 8वां। भगवान, और करियावर अब निकलेगा, यानी कि शादी की सारी चीजें अब है। देखिए ये सारी की सारी चीजें अब शादी में आई हो ना वही हो, वही है। देखिए अलग अलग चीजें बहुत सारी जो अभी तक मैंने यूज भी नहीं की। ये पता नहीं ये वहां रखो किचन में, ऐसी मसाले की चीजें है इसमें। ये भी है अचार रखने के लिए डाइनिंग टेबल पे रखते हैं। ये सब कुछ मुझे शादी में मैं मम्मी के घर से लेकर आई हूँ ना, वही सब चीजें हैं। ये भी प्रिंसेस का सिल है, ये भी प्रिंसेस का सिल है, ये भी प्रिंसेस का सिल है। तो सभी जगह पे मैं प्रिंसेस बन चुकी हूँ। वेलकम नवरात्रि में भी बन चुकी हूँ, बाय बाय नवरात्रि में भी बन चुकी हूँ, और नवरात्रि में तो बन ही चुकी हूँ। साफ सफाई करते करते हमारा वेडिंग कार्ड मिला है, यानी कि मेरी और हेमल की शादी हुई थी उसका वेडिंग कार्ड मिला है। मैं बोल रही थी ना कि थर्मस, तो 2 थर्मस है, एक नहीं, एक और ये 2 थर्मस है मेरे पास। पर मैं चाय में और हेमल दोनों में से कोई नहीं पीता। लेकिन ना के बर्तन तो थोड़े बहुत बर्तन तो मैंने यूज कर लिए, बट जो एकदम से पैक है ना वो ये थाली वगैरह, तो देखिए नए के नए ऐसे कैसे हैं। अभी भी इसकी चमक भी वैसी ही है। कोथरा भर के वासन दूसरे निकले हैं, इसमें सारे के सारे अलग अलग बर्तन ही है। डबलो, वाटका, ग्लास, फिर ऐसे बाउल, फिर चाय बनाने के लिए ऐसा भी 2 थे, एक तो यूज कर लिया, अभी एक ऐसा कैसा है। बहुत सारी चीजें हैं, साफ करके अभी अच्छी तरह से रख देंगे ना वही अच्छा है। ज्यादातर जो यूज होते हैं ना वो तो मैंने तभी यूज कर लिए हैं, बट क्या है कि एक्स्ट्रा जो है ना वो ऐसा कैसा पड़ा है। इसमें से भी ऐसा होता है कि वो पुराना होता है ना तो इसमें से निकालती जाती हूँ, तभी तो ये भी यूज हो गए ना। और चाय का तो क्या है कि चाय मैं भी नहीं पीती, हेमल भी नहीं पीते, तो चाय बनानी ही कम होती है। तो ऐसा ऑलरेडी किचन में है तो उसका यूज भी कम होता है, बट वो है अभी तक, इसीलिए वो ऐसा का ऐसा है। और अभी लास्ट में गिलास आ रहे हैं, ये भी डिनर सेट ही है, ये कांच का है पूरा। ऐसा भी सेम टू सेम एक यूज कर लिया है मैंने, जो कि मैं आप लोगों को दोपहर के टाइम को बटर मिल्क दिखाती हूँ ना, इसमें ऑरेंज है, इसमें स्ट्रॉ और पोमोग्रेनेट है। तो ऐसा सेम वो भी 2 है मेरे पास। ठीक, अब वो तो यूज हो गया, वहां पे अभी भी है इसका जग, कांच के है, 1-2 ग्लास तो तोड़ भी दिए हैं। तो जब वो पूरे टूट जाएंगे ना तब ये निकालूंगी। A few moments later. अभी मेरे 2 डिपार्टमेंट, यानी कि ये पिटारे के 2 डिपार्टमेंट ना अच्छी तरह से क्लीन होके सेट हो गए हैं। ये 2 वाले, अभी तीसरा सब कुछ बाहर निकाल के रखा है, तो उसे सेट करके अच्छी तरह से साफ करके रखती हूँ। ज्यादातर उसमें गर्म कपड़े, डेकोरेशन की चीजें वही सब है। और पुराना एक बैग था तो वो बैग अभी निकाला है, और अभी देख रही हूँ कि कौन सी चीज उसमें वापस रखूँ, कौन सी एक्स्ट्रा है वो सब कुछ हटा देती हूँ। तो बस वही सब चल रहा है अभी भी। ये एक बाकी है, और इसमें है चनिया चोली कपड़े जो कि ऑलमोस्ट नवरात्रि वगैरह में पहने थे वो। चलिए अभी आधा काम हो गया है, यानी कि ये डिपार्टमेंट जो क्लीन करने थे ना वो सारे हो गए हैं अच्छी तरह से, ये सब कुछ हो गया है। बट अभी भी बेडरूम में बहुत सारा काम बाकी है, यहाँ से लेके पूरा बालकनी तक अब मैं सुबह मॉर्निंग को जग के करूंगी, क्योंकि अभी बज गए हैं रात के 2।
वैसे मैं यहाँ से फ्री होके ना रात का गरम गरम डिनर बनाया, फिर डिनर किया, तो उसमें भी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि घर का काम मैंने बोला था ना कि साथ में रहता ही है। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मॉर्निंग से दूसरा क्लीनिंग का काम कंटिन्यू करूंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, बाय बाय।